सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमें कई YouTube चैनल ऐसा है हमारे पुरोहितों का किल्ली उठाते हुए, उनकी कमियों को बताते हुए, उन्हें शैतान के रूप में दिखाते हुए और पुरोहिताई के खिलाफ बोलने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं। अभी पुरोहिताई नहीं है, ईसा मसीह एकमात्र पुरोहित है। पता नहीं कितने कितने झूठी शिक्षाएं, जो पाषंडियां, जो शैतानी लोग पुरोहितों के खिलाफ और कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ बोलते रहते हैं। इस समय पर इस क्लास के द्वारा मैं यही बताना चाहूंगा, हमें पुरोहितों का आदर करना चाहिए। क्यों आदर करना चाहिए? उसका सबसे पहला उत्तर है, ईसा मसीह ईश्वर पुरोहितों का आदर करते हैं। ईसा मसीह ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, इसके बाद कहा जाकर के पुरोहितों को दिखाओ। प्रभु ने शुद्ध किया, पुरोहितों को दिखाने के लिए कहा। जो आदर जिनको देना है, देना है। यदि ईसा मसीह ने पुरोहितों को भी, पुराना विधान का जो पुरोहित केवल बलि पशु का बलि अर्पित करने वाला, उन पुरोहितों को इतना आदर सम्मान दिया, पवित्र वस्त्र पहनाया और उनका अधिकार दिया और उनको आत्मा का अभिषेक दे करके उन्हें इस प्रकार के चुनकर का नियुक्त किया, उसके लिए एक गोत्र निर्धारित किया। यह सब कर करके पुरोहितों को इतना आदर सम्मान ईश्वर ने स्वयं किया। हमें भी आदर सम्मान करना चाहिए। संत फ्रांसिस असीसी के विषय में यदि आप भी पढ़ोगे, उनका बहुत ही किताब मिलेगा जीवनी पढ़ने के लिए, बहुत ही सुंदर। सेकंड क्राइस्ट कहते हैं, ईसा मसीह के एक दूसरा रूप है संत फ्रांसिस असीसी। उनका जीवनी पढ़ना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, संत फ्रांसिस असीसी कोई पुरोहित नहीं था। वो प्रीस्ट नहीं बना, पुरोहित नहीं बना। जबकि फ्रांसिस असीसी स्वयं समाज, उनके जो फ्रांसिस्कन समाज वो बनाने वाला है। उनके अनेकों पुरोहित हैं। संत फ्रांसिस्कन जो समाज से जुड़े हुए अनेकों ऐसा कॉन्ग्रीगेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो स्वयं एक पुरोहित नहीं था। क्या कारण है मालूम है? उनके हृदय में पुरोहितों के प्रति इतना भक्ति होता था। मुझे पढ़ने के लिए मिला, संत फ्रांसिस असीसी जहां कहीं भी पुरोहित से मिलते हैं, उनके दोनों हाथ पकड़ करके चुंबन करते हैं। उसका कारण भी वे सिखाते हैं। मैं पुरोहितों का हाथ इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि उनको प्रभु ने विशेष रूप से चुना है और उनको प्रभु का एक अभिषेक मिला है। हमें मालूम है, उनके ऑर्डिनेशन के समय पर जो क्रिस्म ऑयल लगा करके, जो पवित्र तेल लगा करके उनको ऑर्डाइंड किया जाता है। इसके बाद इन ऑर्डाइंड नवा जो अभिषिक्त पुरोहितों का हाथ चुंबन का
एक कार्यक्रम भी चलता है। किस लिए? उसके द्वारा कलीसिया हमें पूर्ण दंडमोचन देता है। इसके पीछे का कारण है, ईसा मसीह ने जिस पुरोहित को चुना, वो पुरोहित अभी भी ऑर्डाइन कर करके अभिषिक्त होकर के प्रभु को अपने हाथ में उठाने वाला, और प्रभु जिस व्यक्ति में सवार होने वाला, जिस स्थान पर वो खड़ा है, वो प्रभु उनके द्वारा कार्य करने वाला, उस व्यक्ति का आदर करने का मतलब, उनके हाथ को चुंबन करने का मतलब है क्रिस्त का चुंबन करना, क्रिस्त को प्रेम देना। रोज प्रभु को रोटी और दाकरस के रूप में अपने हाथ में उठाने वाला, उनका हाथ चुम्बना, प्रभु को चुंबन देना, इसका बराबर। और मुझे कहीं पढ़ने के लिए मिला, संत फ्रांसिस असीसी ये कहा करता था, बोलते हैं कि यदि एक स्वर्गदूत और एक पुरोहित दोनों आ रहा है, तो सबसे पहले संत फ्रांसिस असीसी कहते हैं, मैं पुरोहित के सामने सिर झुकाऊंगा, उनका हाथ चुंबन करूंगा, इसके बाद स्वर्गदूत का सामने दंडवत करूंगा। सबसे पहले पुरोहितों का। देखो, संत फ्रांसिस असीसी को हम लोग ईसा मसीह का दूसरा रूप मानते हैं। इतना एक महान संत, पुरोहितों के विषय में यही लिखा हुआ है, यही कहते हैं, और उनके जीवन में ये प्रैक्टिस कर करके दिखाया, क्योंकि वे प्रभु का अभिषिक्त है, प्रभु को रोज हाथों में उठाने वाले हैं। चाहे स्तोत्र ग्रंथ को पढ़ो, एक और उदाहरण हमें मालूम है, ये अभिषिक्त है, अभिषिक्त पर हाथ नहीं लगाना, ये किसका? दाऊद का नियम। सामुएल के ग्रंथ के अंदर हमें मिलेगा, साउल इस प्रकार का अभिषिक्त व्यक्ति था, वो पुरोहित नहीं था, अभिषिक्त, ईश्वर का एक अभिषिक्त व्यक्ति था, वो उसे मारने के लिए जा रहा है, और 2 बार ईश्वर ने साउल को दाऊद के हाथ में पकड़ाया। उसको मारने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन साथी लोग सब बोल रहे हैं उसको मार दो मार दो, लेकिन दाऊद उसके ऊपर हाथ नहीं लगाया, यही कह करके ये अभिषिक्त व्यक्ति है, ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, इसके खिलाफ में कुछ करना मेरे लिए वो दंडनीय बात है। ये सब हमें सिखाता है, बाइबल स्वयं सिखाता है। लेकिन अनेकों लोग पुरोहितों का खिल्ली उड़ाना, उनके नफरत का कहानियां बनाना, फादर सिस्टर की कहानियां, कुछ तो सत्य बात भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं उनकी गलतियों को ढक करके उनको कहीं संत नहीं बना रहा है। चाहे वो कितना भी पाप में पड़े हुए कुछ भी हो, वो बार बार पाप कर रहा होगा, लेकिन वो ईश्वर का अभिषिक्त है, ये बताने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। जिसने उसे चुना, जिसने उनको अपने कार्य में लगाया, वो मालिक है, उनको दंड दे। हम कौन होता है उनको दंड देने के लिए? हाँ, ये नहीं है उनका गलती का साथ दो। कई लोग होता है अपने घर में बुला करके शराब पिलाने वाला, यदि वो वासना के पाप में, व्यभिचार के पाप में गिर रहा है, उसके लिए किसी न किसी स्त्री तो उसके लिए आगे बढ़ना है, कोई न कोई पाप करवाने वाला है। हमें इस प्रकार पाप करवाने से दूर रहना है, उनकी पवित्रता का ख्याल रखना है, और उनको कितना अधिक पवित्र रख सके उनके लिए प्रार्थना करना है। अन्य इस प्रकार उनकी पवित्रता रहना चाहिए, इसके आग्रह हमें, कामना हमें करना चाहिए। उनके खिलाफ ज्यादा बोलने की अपेक्षा उनके लिए प्रार्थना करना सीखना भी जरूरी है। मैं रोज मिस्सा बलिदान में भी याद करता हूँ, और जो रोजरी माला है उसमें, पारिवारिक प्रार्थना में सब हम लोग पुरोहितों के लिए, विशेषकर हमारा पल्ली पुरोहित, पूरे संसार के बिशपों के लिए, कार्डिनल के लिए, संत पापा के लिए, सब फादरों के लिए रोज हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना है, हमारी प्रार्थना से उनके जो कमजोरी, उससे वो आगे बढ़ सके। हम लोग देख सकते हैं, वे भी तो मनुष्य हैं,
यदि इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 को पढ़ेंगे, इब्रानी हिब्रूस चैप्टर 5:1, वहां पर लिखा है हम मनुष्यों में से हम कमजोर हैं, जैसे हम बार बार पाप करते हैं, कितना अधिक पाप हम लोग कर रहे हैं। हमारे बीच में कोई दारू नहीं पीता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता। हमारे जैसे एक कमजोर व्यक्ति को प्रभु चुना है, अभिषेक है। इसका मतलब ये नहीं है हम जैसे पाप करते रहो, नहीं, बिल्कुल पाप नहीं करना चाहिए। मसीह का प्रतीक रूप है, मसीह के स्थान पर खड़े रहने वाला है, इन पर्सना क्रिस्टी, वहां पर प्रभु का स्थान पर खड़े रहने वाला व्यक्ति है। उनको बिल्कुल ऐसा पाप में नहीं, प्रभु से जुड़े हुए पवित्र जीवन जरूर जीना चाहिए। लेकिन उनकी कमजोरी को देख करके उस कमजोरी की किल्ली उड़ा करके उनकी निंदा करना, ये पाप है। ईश्वर ने उन्हें चुना है और वो हमारे सेवा के लिए, पैसा के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, कुछ स्थान मान सम्मान के लिए नहीं, वे पुरोहित इसलिए बना है प्रभु का और कलीसिया का सेवा करने के लिए। ईश्वर का और ईश्वर के जो संतान है उनकी सेवा करने के लिए हमारे अंदर से किसी को चुना है। जैसे कॉमन जो प्रीस्टहुड है बपतिस्म के द्वारा जो मिला, हम लोग सब उस प्रीस्टहुड में हैं। उनमें से प्रभु कुछ लोगों को विशेष चुन करके जो नियुक्त किया है पुरोहित के रूप में। यदि प्रभु ने हमारे बीच से एक व्यक्ति को नियुक्त किया है, वो उस विशेष बुलाहट में रहने के लिए उनको हमें शक्ति प्रदान करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। उस अभिषेक में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हम उनके मददगार बनना है, उनका पाप का कारण कभी नहीं बनना है। और हमारे कलीसिया की सेवा में वो लगे हुए, यदि हमारे बच्चों को बपतिस्मा देना है वो चाहिए, दृढ़ीकरण के लिए वो चाहिए, कैटेकिज्म के लिए वो चाहिए, बाइबल सीखने के लिए चाहिए, मिस्सा बलिदान के लिए वो चाहिए, अगर हम मर जाते हैं हमें दफन विधि के लिए वो चाहिए, विवाह के लिए चाहिए। हर समय हमारे जीवन में उनकी जरूरत है। यदि कोई इस प्रकार अपना जीवन हमारी सेवा के लिए समर्पित है, उसी में वो रेस्पेक्ट के योग्य है। सीधी सी बात, हमारी सेवा के लिए वो अपने जीवन को अर्पित किया है, इसी में ही वो रेस्पेक्ट का कारण है। सीधी सी बात, हमारी सेवा के लिए वो अपने जीवन, अपना परिवार सब कुछ त्याग करके आया है। उनकी कमजोरी में देखने की अपेक्षा उनकी सेवा कार्यों को हमें देखना है और उन्हें आदर सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार हम उनका आदर करना मतलब उनको धन्यवाद देने का, जैसे कहीं काम करेगा तो उनको तनख्वाह जो मिलता है, उसी प्रकार हमारे ये आदर सम्मान उनके लिए यही तनख्वाह के समान है, सैलरी के समान है। और उनकी कमजोरियों की ओर अगर आपका नजर जा रहा है तो क्या करना चाहिए? एक, सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करो, आप में ये कमियां हैं, ये सब दूर करने के लिए कोशिश करना, उनकी मदद कीजिए। दूसरा, अगर वो नहीं मान रहा है, उनका एक अधिकारी है, बिशप होगा, उनके पास जाकर के बोलिए। ये एक अच्छा तरीका है। अगर कोई गलती कर रहा है उनका सुधराना अच्छी बात है, इसका ये मतलब नहीं है उनको आदर नहीं देना। मेरा ये कहना का तात्पर्य यही है, उनका हमें आदर सम्मान के साथ उनकी कमियों को दुरुस्त करने का प्रयत्न हमें करना है। और उन्होंने जो कार्य कर रहा है उस कार्य में हमें भी मदद करना है। जो सेवा कार्य, प्रीचिंग क्या हो या अन्य जो भी सेवा कार्य कर रहा है, हम लोग उसमें शामिल होकर के उनको मदद करने वाला बनना है। अकेला में वो थक सकता है, तो मिलकर के कार्य करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। उनकी निंदा कर करके दूर रहने के लिए नहीं,
बल्कि उनके साथ रह करके उन्हें शक्ति देने के कार्य हमें करना है, सेवा करते हुए प्लस हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा। एक और मैं बात बताता हूं, उन्हें पापों से बचाने के लिए एक ही और तरीका है। कई लोग ऐसे होता है पर्सनल रिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, घर में रोज बुला करके खाना खिलाना, नशा पिलाना, यह सब बंद कर दीजिए। यदि आप किसी पुरोहित के लिए कुछ देना चाहते हैं, मैं बोलूंगा रोज घुटना टेक करके उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जिस फादर को, जिस पुरोहित को आप चाहते हैं, पसंद कर रहे हैं, या आपका पल्ली पुरोहित, रोज आपके प्रार्थना में उनको याद कीजिए। रोजरी माला में पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, जो लोग हमारी कलीसिया की सेवा के लिए जो अपने जीवन को समर्पित किया है, लगे हैं, उनके लिए एक भेद समर्पित कीजिए, याद कीजिए मिस्सा बलिदान में, प्रार्थना में। प्रभु को धन्यवाद दीजिए उनके लिए, और हमारी प्रार्थना उन्हें शक्ति देगा। उनमें जो हम लोग कमियां देख रहा है वो कमियां दूर हो जाएगा यदि हम प्रार्थना के द्वारा उनको मदद करेंगे। और उन लोग जो सेवा कर रहा है और व्यक्तिगत रूप से हम जो उसमें मदद कर सकता है, उसी प्रकार हम उनको और अच्छा बना सकता है। ये भी इसका मतलब हमारे हाथ में है। उनका पाप का कारण नहीं, बल्कि उनकी पवित्रता का, उनकी शक्ति सामर्थ्य का, उनकी खुशी का कारण हम बनेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, याद कीजिए हमारे पुरोहितों को, हमारे पल्ली पुरोहित, हमारे पल्ली में अब तक जितना भी सेवा किया वो पुरोहित, हो सकता है हमारे परिवार से जितने भी पुरोहित, ऐसे लोगों को याद कीजिए जो हमारी कलीसिया की सेवा के लिए, हमारे परिवार की सेवा के लिए अपने को समर्पित किया। हम नहीं कर पाया, हम अपने बच्चों को नहीं भेज रहा है, कम से कम जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को भेजा है उनका आदर कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके प्रियजनों के लिए प्रार्थना कीजिए। और हमारे पुरोहितों को उनकी कमजोरियों से बाहर निकलने का मदद करेंगे, प्रार्थना के द्वारा, प्रेम के द्वारा, आदर सम्मान के द्वारा हम उनकी मदद करेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु हमारे सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, जितने भी ऐसे समर्पित भाई बहने, सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।